आप सभी को प्रणाम। सनातन मिशन चैनल आपको अध्यात्म की हर पहलू से वाकिफ तो करा ही रहा है, साथ में चिकित्सक होने के नाते ये परम कर्तव्य बनता है कि हम आपको जो स्वास्थ्य के विषय में जो बातें हैं, जो इस समय जो धूप का मौसम है, मौसम बड़ी तेजी से परिवर्तित हो रहा है, तमाम तरह से लोग परेशान हो रहे हैं, उल्टी होने लग रही है, टट्टी होने लग रही है, तो इस पर आज हम सभी लोग चर्चा करेंगे। इसमें से एक टॉपिक हम लोग लेते हैं जिसको हम लोग धूप का दुष्प्रभाव कहें, अंग्रेजी में इसको हीट स्ट्रोक बोले, या जैसे सामान्य भाषा में लू भी कहते हैं इसको। लू का, धूप का असर होना का मतलब हो जाता है कि लू का भी असर हो जाना। ठीक है ना? कैसे बोले? नहीं ठीक है। अच्छा, तो पहले हम आपको ये समझाने का प्रयास करें कि देखिए, ये हीट स्ट्रोक है क्या, यानी धूप का असर होता क्या है ये। इसको ऐसे समझ सकते हैं आप कि पहले थोड़ा इंग्लिश में मैं बोलूँगा, फिर उसका हिंदी में भी मतलब समझाऊंगा। It occurs when the body can no longer control its temperature. The body temperature rises rapidly, the sweating mechanism fails, and the body is unable to cool down. When heat strokes occurs, the body temperature can rise to 106 degree Fahrenheit or higher within 10 to 15 minutes. इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो ब्रेन है वो फिर हो जाता है, हमारा जो बॉडी टेम्परेचर जो रहना चाहिए, सामान्य टेम्परेचर रहना चाहिए, उसको वो कंट्रोल करने में वो फेल हो जाता है। और जैसे ही धूप लगता है वो अचानक से बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है और ये बढ़ करके 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ये चला जाता है। और इसको पढ़ने में मुश्किल से 10 से 15 मिनट का समय लगता है। और इस तरह से फील होता है हम लोग का ब्रेन, जिसको कि थर्मो रेगुलेटरी जोन बोलते हैं हम लोग हैं, यानी कि ताप नियंत्रण केंद्र जिसको कह सकते हैं, वो नियंत्रण केंद्र हम लोग का खराब हो जाता है। और खराब होने से क्या होता है, हमारा बॉडी सामान्य में जो कूल होना चाहिए वो कूल भी नहीं आ पाता। तो हम इस अवस्था को बोलते हैं भैया कि कोई धूप लग गया या हीट स्ट्रोक हो गया या ये लू से परेशान हो रहे हैं, ऐसा हम लोग बोलते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि आप कैसे अनुमान लगाएंगे, कैसे अनुमान लगाएंगे कि आप धूप के प्रभाव से सफर कर रहे हैं या धूप ने आपको चपेट में ले लिया है। तो इसके कुछ लक्षण मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि थ्रॉबिंग हेडेक, जैसे सर में दर्द होने लगेगा लेकिन लगे कोई सर में कुछ हो रहा है, ऐसा होगा। दूसरा, कंफ्यूजन का स्टेज होने लगता है, जिसको कहते हैं भ्रम की स्थिति हो जाती है, यानी कि आप कुछ सोच रहे हैं और सोचते सोचते भी दूसरी बात सोचने लगेंगे और उसके बाद जो है अनिर्णय की स्थिति में आ जाएंगे, हमें क्या करना है, ऐसा भ्रम हो जाता है। विचली आने लगेगी और हल्का फुल्का आपको चक्कर सा आने लगेगा। बॉडी टेम्परेचर आप जब देखेंगे अचानक, यदि नापा दे उस समय, तो 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर मिलने लगेगा आपको अचानक से 10 से 15 मिनट। अभी आप घर से निकले ठीक ठाक है, धूप में आप घूम रहे हैं, इधर उधर सारा काम कर रहे हैं, और अचानक से यदि आपका बॉडी टेम्परेचर 103 डिग्री से ऊपर हो जाए और चमड़ा स्किन देखेंगे अपनी, तो एकदम आपको ड्राई लगेगी, सूखी रहेगी। और कभी कभी डैम्पी भी मिलती है। और यदि नाड़ी को हम देखें तो ये क्या होता है कि बड़ी तेजी से चलने लगती है और पल्स इसका बड़ा स्ट्रांग होता है। और यदि और तेज धूप का असर हो गया, ये तो सामान्य धूप के असर में ऐसा हो रहा है, और तेज धूप का असर हो गया तो आप
फेंटिंग माने आप लगभग गिर जाएंगे, फेंट आ जाएगा, बेहोश होने की स्थिति में होने लगेंगे और अपने कह सकते हैं कि आदमी बेहोश हो जाएगा, अपना कॉन्शियस खुद खो देगा। ये तो हमने आपको बताया कि धूप का दुष्प्रभाव क्या क्या हुआ शरीर पे हमारे। अब बड़ी महत्वपूर्ण बात ये है, हम लोग समझना ये है कि इस अप्रैल के महीने में जैसा कि अभी टेम्परेचर तेजी से बढ़ रहा है और चूंकि हम लोग ग्रीष्म काल में प्रवेश कर भी चुके हैं, ग्रीष्म ऋतु में प्रवेश कर भी चुके हैं, तो अब ये क्या है कि हम लोगों को अपने आगोश में लेने की कोशिश करता है ये, तो हमें क्या करना चाहिए कि हम इस दुष्प्रभाव से बचें। देखिए, जब भी आप निकले घर से बाहर तो ढीले ढाले कपड़े पहने और पूरी बाह के कपड़े आप पहन के निकले, और सबसे अच्छा आप कह सकते हैं कि सूती कपड़े पहने और रंगीन कपड़ों को पहनने से बचें। रंगीन कपड़े क्या होते हैं कि वो सूर्य की जो किरणें होती हैं उनको परावर्तित नहीं कर पाती, वो इससे हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है वो अपने आप बढ़ता रहता है उनके गर्मी की वजह से। अब कपड़े हमारे सीधे सीधे सफ़ेद वस्त्र के हैं, सफ़ेद रंग के कलर के हैं, तो वो परावर्तित हो जाती हैं, हमारी चमड़ी जो है उतनी गर्म नहीं हो पाती और अब धूप के दुष्प्रभाव से कम ग्रसित होते हैं। और जैसे आप सभी जानते होंगे कि बहुत लंबे समय से देखिए आम का पन्ना है और जौ और चने की सत्तू, इसमें आप प्याज मिला लें, नमक मिला लें और जो भी पुदीना वगैरह मिला के इसी लस्सी की तरह बना करके आप इसको पी लें, तो आपको जो धूप का दुष्प्रभाव है वो कम से कम होगा, क्योंकि इसकी एक बड़ी अच्छी क्वालिटी होती है आम के पन्ने की और लस्सी की, कि ये हमारे शरीर में जो पानी को रोक के रखता है, जिससे हम डिहाइड्रेशन की स्थिति में नहीं जाते हैं और हम बच जाते हैं। ऐसा ये सदियों से पुरानी परंपरा चली आ रही है, इसका हमको भी इस्तेमाल करने की जरूरत है। देखिए, एक सबसे बड़ा दिक्कत ये खड़ा हो जाता है कि हमारे शरीर से यदि पसीना निकलता रहे तब तो लू का असर नहीं होता, लेकिन जैसे ही यदि लू का असर हो जाता है तो हमारे शरीर से जो पसीना निकलने का जो तरीका है, जो बॉडी का सिस्टम है, वो फेल हो जाता है। अब जब पसीना ही नहीं निकलेगा तो हमारे शरीर मतलब कि पसीना इसीलिए निकलता है कि हमारे शरीर का टेम्परेचर सामान्य रहे, और जब नहीं निकलेगा तो क्या होगा, शरीर का अंदरूनी टेम्परेचर जो बढ़ता चला जाएगा और हम गंभीर अवस्था को प्राप्त होते चले जाएंगे। तेज धूप में जब जरूरत तभी आप निकलें, और नहीं तो छाता लगा लें, सर पे तौलिया लगा लें, टोपी लगा लें, कुछ ऐसा उपाय करके निकले। खाना, अब सबसे बड़ी बात होती है कि इस समय मौसम में आप देखते हैं कि आप खाना रख दें तो खाना सड़ जाता है, खराब हो जाता है, दूध वगैरह देखिए महकने लगता है। तो इस समय आप क्या करें कि ताज़ा भोजन लें और सादा भोजन लें, चिकनाई वाला भोजन लेने से बचें। और जो मौसमी फल आजकल है, जैसे ककड़ी है, खीरा है, तरबूज है, इन सब का सलाद बना करके, टमाटर है, प्याज है, सलाद बना के खाएं, आपको धूप का असर कम रहेगा। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल आप करें। जैसे अब गर्म वातावरण है तो बच्चों को बना करें कि भैया तो ज़्यादा देर ना खेलो, और यदि आप काम भी कर रहे हैं तो बहुत गर्म वातावरण है तो वहाँ पे ज़्यादा देर काम करने से बचें आप। दो तरह के जो मरीज हैं, हाई ब्लड प्रेशर के और शुगर के, इन मरीजों को तो अपना नियमित इसमें आप चेकअप भी कराते रहें, और जब बहुत जरूरत तभी आप बाहर निकलें, और नहीं तो ऐसे लोगों को धूप का असर ज़्यादा हो जाता है। यात्रा से बचने का प्रयास करें। एक और आपको महत्वपूर्ण बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आजकल बड़ा एक शौक है लोगों का, ट्रेंड बन गया है कि कार चलाने लगेंगे तो एसी को एकदम उल्टा मतलब कि चिल पे रख के चलाते हैं, जिससे
कार के अंदर का टेम्परेचर तो बहुत डाउन हो जाता है। अब बाहर का टेम्परेचर है 44 डिग्री। तो अब आप देखते भी होंगे अखबार में, पढ़ते भी होंगे कि कार को रोका उन्होंने, और कार को रोका और कार का दरवाजा खोला और अचानक से बाहर आए और बाहर आके गिर पड़े और मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो ऐसा इसलिए होता है कि जब बाहर आप आते हैं तो थर्मो रेगुलेटरी जो सेंटर है हमारा फेल हो जाता है, और फेल होने के बाद जो है जो थ्रोम्बस वगैरह ब्लड की क्लॉटिंग होती है और वहीं पे हम लोग मृत्यु को प्राप्त होने लगते हैं और इमरजेंसी में चले जाते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि आप जब गंतव्य पे आप पहुंच रहे हैं तो 1 मिनट पहले ही आप एसी को बंद कर दीजिए, और एसी को बंद करने के बाद जब कार का टेम्परेचर भी सामान्य हो जाए, आपके शरीर का टेम्परेचर सामान्य हो जाए, तभी आप कार से बाहर निकले। इसका बिल्कुल ध्यान रखें और यही नियम आप घर में भी रखें। कई लोगों को आजकल देखा है कि एसी चला दिया, 20 डिग्री पे रख दिया, और दोपहर समय कंबल ओढ़ के सो गए, बहुत आनंद आ रहा है। अब बाहर 44 डिग्री टेम्परेचर है, 42 है, 46 भी चला जा रहा है आजकल कभी कभी। तो उसमें जैसे ही आप बाहर निकलेंगे अचानक से 20 से 46 डिग्री 44 डिग्री में, तो आप समझ लीजिए कि आपके साथ दुर्घटना घट सकती है। इसलिए आप एसी भी जो चलावें तो 28 डिग्री पे रखें, 28 डिग्री पे, 26 डिग्री पे, और यदि निकलने से पहले सतर्क जरूर हो जाए कि हमारा शरीर बहुत ठंडा तो नहीं है, और ठंडा से अचानक गर्मी में आएंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो ये कुछ समय हमने आपको, ये कुछ विशेष बातें आपको हमने बताया कि आप कैसे धूप के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। अब मान लीजिए कि जैसे आप जा रहे हैं, आपके किसी दोस्त को ऐसा हो गया, तो आप क्या करेंगे? कुछ फर्स्ट एड आपको बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसमें आप सामान्य आदमी कुछ कर नहीं सकता, इसमें तो तुरंत उसको इमरजेंसी की जरूरत पड़ेगी और डॉक्टर के पास आपको ले जाना पड़ेगा। फर्स्ट एड में आपको सबसे पहले ये करना है कि उस आदमी को एक ठंडी जगह, अच्छा जैसे वाले जगह पे लेके जाए, और ऐसा कोई सिस्टम हो, कूलर वूलर हो जिसके सामने ठंडी हवा आती हो, उसके सामने आप उसको लिटा दें। देखिए ऐसे इसके नीचे एक्जिला पिट मैंने बताया आपको कि जहाँ पे शरीर के जोड़ है, जैसे आर्म पिट हो गया, ये जो ग्रैंड रीजन हो गया, इन सब जगहों पे, ये गर्दन के पीछे हो गया, आप बर्फ के टुकड़े रख दें। पानी भिगो के रुमाल ले ले, तौलिया ले, कुछ ले, उसको पानी से भिगो दे, भिगो करके पूरे शरीर को आप पानी से पोंछे बार बार। माथे में पट्टी आप जरूर रखें, लेकिन ये ध्यान रहे कि आप बर्फ का टुकड़ा सर पे ना रखें। यदि आपने बर्फ का टुकड़ा सर पे रख दिया तो वहाँ पे खून की जो पतली पतली नलियाँ हैं वो जमने की स्थिति में आ जाएंगी और मरीज और भी सीरियस हो जाएगा, सो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कुल मिलाकर के बात यहाँ आती है कि ट्रीटमेंट का जब पार्ट आ जाए तो ट्रीटमेंट के पार्ट में आप तुरंत उठा करके मरीज को हॉस्पिटल ले जाए। अब वहाँ पे जो भी हम डॉक्टर साहब लोग करते हैं अपना सब करेंगे और मरीज की जान को बचा लेंगे। जय श्री राम।